हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेकिज एकेडमी पर। और जैसे कि आप लोग जानकारी है, हम 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 के आंकिक पर्सन ही करा रहे हैं। और आज हम लोगों की ये आंकिक पर्सन की अंतिम क्लास रहने वाली है। जो बाकी क्वेश्चन इसमें रह गए वे सब हमारे कहाँ गए? हाँ, जो क्वेश्चन हम लोगों के रह गए थे वे सब इस क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर या कहूँ तो सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, है ना? और ये तो नहीं था वो क्वेश्चन, नहीं ये था, लेकिन इसका ए पार्ट था वो, ये बी पार्ट है ना? तो उसके लिए क्या करना क्या होगा हम लोगों को ये क्वेश्चन का डाटा एक बार देखना पड़ेगा क्या है ना? ये क्वेश्चन अपने पास नहीं है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये था अपना क्वेश्चन नंबर 32, है ना? समीकरण क्या है? समीकरण है N2, अच्छा, हाइड्रोजन और हाँ जी, नाइट्रोजन प्लस के 3H2 बराबर कितना? 2NH3। ये समीकरण उससे दी हुई है और बहुत जनरल समीकरण है जो हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? चलिए, समीकरण के हिसाब से इनका द्रव्यमान चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन में कितना होता है? समीकरण के अनुसार नाइट्रोजन कितना हो गया? 14 दूनी 28। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 6। वैसे तो एक होता है, लेकिन समीकरण के हिसाब से हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? 6। और 6 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आंसर क्या लगा, मतलब इसका द्रव्यमान कितना निकाल देंगे? 6। और इसका कितना हो जाएगा? 34, है ना? उसने क्या कहा है? पहला ए पार्ट वो क्या कह रहा है एक बार बता दीजिए। ए पार्ट वो कह रहा है यदि 2 गुना 10 की पावर 3 ग्राम 2 गुना 10 की पावर 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन, ठीक है, और 1 गुना 10 की पावर कितना? 3, 1 गुना 10 की पावर 3 ग्राम हाइड्रोजन की मात्रा है ना, के साथ मिलाया जाए तो अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखो, सबसे पहले तो हमें चेक करना है सीमांत अभिकर्मक, है ना? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एक बार N2 के बराबर क्या आ जाएगा? एक बार N2 के बराबर तो रख देंगे H2, और एक बार H2 के बराबर रख देंगे N2। और जो अपनी आवश्यकता से ज्यादा, मतलब जितना वो गिवन है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट शो करे, ठीक, जितना वो है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट शो करे, वही सीमांत अभिकर्मक है ना? देखो कैसे, नाइट्रोजन कितना है? अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है ना, यदि नाइट्रोजन कितना है? यदि 28 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक, कौन सा कलर बढ़िया चलेगा ये? ठीक, तो हाइड्रोजन चाहिए 6 ग्राम। यदि 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन चाहिए 6/28। और यदि नाइट्रोजन है कितनी? 2 गुना 10 की पावर 3, तो हाइड्रोजन चाहिए कितना? कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 14 बार। ये कट जाएगा इससे 3, और ये कट जाएगा 7, है ना? 14 तिया 42, ये हो जाएगा आपका 42 पॉइंट 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 14.28, और 28 तिया 84.84 इंटू 10 की पावर 3। क्या आ रहा है? करा है किसने कैलकुलेट? कौन से वाला? 1/42%, 0.42 आएगा ये, ठीक। एक सेकेंड, ये आ जाएगा कितना? 0.4268, है ना, इंटू 10 की पावर 3 रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन। इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर हाइड्रोजन है 6 तो रिक्वायर्ड है 28। अगर हाइड्रोजन है 1 तो ये रिक्वायर्ड है 28/6। अगर ये हाइड्रोजन है 1 इंटू 10 की पावर 3, तो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है 28/6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 6। तो ये कट जाएगा 14,
और ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 2 से काट रहे हैं ना 3, कैलकुलेट करते हैं, 3 चौक 12, बचा कितना मेरे पास, हाँ 3 चौक 12, बचा है 2, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया तो ये हो गया तुम्हारा 0.66 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब देखो सर जी, जो गिवन है वो कितना गिवन है, नाइट्रोजन का जो गिवन है वो है 2 इंटू 10⁻3 और हाइड्रोजन का जो गिवन है वो है 1 इंटू 10⁻3, जबकि जो रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड है, 4.66 इंटू 10⁻3, जबकि ये कितना रिक्वायर्ड है, 0.4 इंटू 10⁻3, यानी कि जो अपनी जरूरत से ज्यादा रिक्वायर्ड है वही क्या है, सीमांत अभिकर्मक। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें जो सीमांत अभिकर्मक है, वो क्या है, नाइट्रोजन। ये क्या है, सीमांत अभिकर्मक, क्योंकि वो पूछता है कि सर सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, जैसे इसका सेकंड पार्ट, क्या दोनों में से कोई अभिकारक शेष बचेगा, हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ, क्योंकि देखो एक चीज समझो ना भाई, दोनों एक साथ थोड़ी ना खर्च हुए, ठीक भाई, अगर अभिक्रिया पूरी करनी है तो 4.66 खर्च होना चाहिए नाइट्रोजन है कितना 2, यानी कि ये पहला खत्म हो जाएगा और अपना हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। ठीक भाई, अभिक्रिया कब पूरी हो जाएगी, जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, पूरे खर्च हो जाए, तो ये पूरे खर्च तो नहीं हो रहे, ठीक, तो इसका मतलब बचेगा, हाँ क्या बचेगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका तो आंसर आ गया हाँ। यदि हाँ तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, मतलब जो बचा वो कितना होगा। अब देखो सर जी एक चीज समझो, हमें अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, ठीक, जो हमें अभिक्रिया को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है, 0.4, जबकि गिवन कितना है, तो जो शेष बचेगा वो बचेगा इसका डिफरेंस 0.6 इंटू 10⁻4, नहीं, हाँ बच जाएगा, सही बात है, क्योंकि हमें चाहिए भी, मतलब जितना ही उत्पाद है, जितना ही अभिकारक है, सॉरी, जितना ही अभिकारक है उतना अभिकारक खर्च करने के लिए, इतना अभिकारक खर्च करने के लिए इतना चाहिए, तो यानी कि सारा खर्च हो जाएगा, ये कितना खर्च होगा 0.4, तो जबकि गिवन कितना है 1 इंटू 10⁻3, तो बाकी बची तो जाएगा, तो सी, बी और सी के आंसर आ गए। अब चलते, ये कितना, मतलब गिवन कितना है 1 इंटू 10⁻3 और अभिक्रिया में कितना इस्तेमाल होगा 0.4 इंटू 10⁻3, तो जो इसका डिफरेंस होगा वही तो शेष होगा। उसने पूछा कौन शेष बचेगा और कितना बचेगा, ठीक है जी, हाँ, कहां पर, ये गलती से आया, ये कैसा आया, ये गलती से आया, 3 आएगा, ठीक है ना। चलिए वापस क्वेश्चन देखते हैं, अब आगे इसमें सीमांत अभिकर्मक नाइट्रोजन है, तब हम नाइट्रोजन को उठाएंगे, हम कहेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो उत्पाद कितना है 34 ग्राम, 1 ग्राम नाइट्रोजन, तो उत्पाद कितना है 34/28, जबकि नाइट्रोजन कितनी गिवन है, तो नाइट्रोजन गिवन है 2 इंटू 10⁻3, ये कट जाएगा 14, ये कट जाएगा 7, ये कट जाएगा 17, कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना है 3, पॉइंट लगाया, 7 चौका 28, बचा कितना है 2, ठीक, 2 मतलब 20 है ना, ठीक, कितना बचा 2, ठीक, तो 2 मतलब 20, 7 दूनी 14, तो इंटू 10⁻3 लिख सकता हूं मैं, तो ये आ गए आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर, ठीक है ना, करो जरा, 2.43 दे रखा है, वो आगे और सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 2.43 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, इस पर हमने कल बहुत काम किया है, बहुत मतलब बहुत सारा, ठीक, आगे चलते हैं, ये इसका सी और बी पार्ट हम कर चुके है ना, तो इस पर तो डिस्कशन खत्म हो चुका। अब चलते हैं, ये कहां से आया, कहां से आया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। अब आपके बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हुए जो मोलरता से थोड़ा रिलेट करेंगे, ठीक, हालांकि ये मोलरता नहीं है जो हम पढ़ रहे थे
उसी से संबंधित है। एक बार दिमाग दौड़ाओ और आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। दौड़ाओ दिमाग। हाँ जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है ना। देखो किस तरीके से एकदम सिंपल। मैंने आपको क्या सिखाया था, जो भी चीज आपसे पूछी जाए वो हमेशा राइट हैंड पर होगी। क्लियर है? जो भी चीज पूछी जाए वो हमेशा राइट हैंड पर होगी, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछी जाए वो हमेशा लेफ्ट हैंड पर होगी। ठीक करते हैं सर। देखो उसने कहा है, एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान बताओ। यानी कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, ग्राम में द्रव्यमान किसका, एक कार्बन का। हमें कार्बन का द्रव्यमान तो पता है, कितना पता है, 12 ग्राम। लेकिन ये 12 ग्राम कितनी कितनी क्वांटिटी का पता है, तो मैं कह दूंगा 12 ग्राम पता है मुझे, एक मोल कह दो, या तो एक मोल कह दो, या फिर क्योंकि उसने कहा है परमाणु, या फिर आप कहते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु कह दो। ये जो वजन है ना, ये वाला जो वजन है वो या तो एक मोल का हो सकता है या 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु का हो सकता है। समझ पा रहे हो? ठीक वही मैं कर रहा हूं। तो एक परमाणु का द्रव्यमान पूछा उसने, तो एक परमाणु का कितना हो जाएगा, तो एक परमाणु का आ जाएगा आपका 12/6.02 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ऊपर आ जाएगा, तो माइनस के 23, यही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा आप लोग एक काम और करेंगे, जो मैंने 12th क्लास की चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल की वीडियो डाली है ना, उसकी पहले वाली वीडियो भी देखेंगे आप सभी। ठीक, मतलब जो मैं आज करा रहा हूं वो तो है, उसमें भी सेम 12th में पहला चैप्टर में जो मोलरता जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है ना, स्टार्टिंग का पोर्शन सेम है, तो वहां पर आपको और भी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे प्रैक्टिस के। हालांकि 11th का तो आज कंप्लीट कर देंगे हम, लेकिन वो न्यूमेरिकल आप कर लेना, बस पहली वीडियो देख लेना, आगे तो आपके मतलब का नहीं है ना। लेकिन आपको पहली वीडियो जरूर देख लेनी है क्लास 12th की। ठीक है, चलिए सर, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ किसी को। हाँ जी, इसमें कोनो समस्या हो तो बताओ। ठीक इल्ले नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आइला 1.633, ये आपकी एनसीईआरटी का बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक, और इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम के अंदर आप पूछे जाने के क्वेश्चन के बहुत चांस है। ठीक, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको, मतलब हालांकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो मिक्स करा रहा हूं, मतलब जितनी भी बुक्स हैं सभी बुक्स के क्वेश्चन में मिक्स करके करा रहा हूं, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आपको करा पाऊं। ठीक, फिर आपकी कोई सी भी बुक हो, ठीक है ना, मतलब मैं आपको केवल एक बुक के लिए, एक बुक पर डिपेंड नहीं कर रहा हूं। ठीक, फिर वो चाहे एनसीईआरटी हो, ठीक, फिर चाहे वो आपकी नगीन प्रकाशन की हो, या अदर बहुत सारे हैं, मतलब जो भी किसी एक चैप्टर से, या अरिहंत की हो, है ना, जो भी एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के, वे सब पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। ज्यादातर जो टाइप मिल जाएंगे वो एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन जो एनसीईआरटी से बच गए एक दो टाइप, वो भी मैंने ऐड कर रखे हैं बीच बीच में। अब ये प्रॉपर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हालांकि जो इससे पहले कराए हैं वो भी एनसीईआरटी के नहीं, इससे पहले वाला नहीं था। ठीक, मतलब बीच बीच में एनसीईआरटी पे था, बीच बीच में दूसरी बुक्स। बट मेरा टारगेट है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, सिखाना और आपको प्रैक्टिस कराना। ठीक, चलिए देखो उसने कहा है निम्न में से प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मैं देखू, उसने कहा 52 मोल आर्गन। उसने क्या कहा है, 52 मोल आर्गन में कितने परमाणु हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर जी मुझे तो ये पता है एक मोल के भीतर जो परमाणु होते हैं 6.22 इंटू 10⁻23, या फिर एक मोल बराबर, ऐसे भी तो कह सकते हैं एवोगाड्रो संख्या परमाणु। ठीक, 52 मोल में पूछ लिया आपसे 52 मोल, तो 52 मोल बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 52, खत्म बात। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा मैं चाहूं तो 6.22 ना लिख के इस वाले को 2 को मैं यहां से स्किप, मतलब इसे केवल इतना ही लिख सकता हूं, ये वैलिड है ना, इतना भी वैलिड है। चलिए गुना भाग कर लेते हैं।
पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे, 52 दूनी 104, बचा एक, 52 छिका 312, और 312 और एक 313। ठीक, 2 पॉइंट मैं पीछे शिफ्ट कर देता हूं। ठीक, और मैं क्या कर रहा हूं, 2 पॉइंट और पीछे शिफ्ट कर रहा हूं। 2 पॉइंट क्या कर रहा हूं, और पीछे शिफ्ट। ध्यान रखना, जब मैं पॉइंट इस साइड शिफ्ट करता हूं, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट था, लेकिन मैं इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक, तो जब मैं पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करता हूं, तो जितने भी पॉइंट शिफ्ट करूंगा उतने ही इंटू 100 हो जाते हैं। क्लियर इतनी बात? तो जैसे ये ऑलरेडी कितना था, 10 की पावर 23 था, तो जब पॉइंट को शिफ्ट करूंगा तो आ जाएगा 3.1304 इंटू 10 की पावर 25 आंसर। बताओ बात समझ आई? ठीक है जी, कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ये यू का फंडा क्या है, ये यू का फंडा क्या है ना? तो समझो, उसने कहा है 52 यू हीलियम में कितने परमाणु होते हैं, तो आप ये कह देंगे, सर कि 4 यू में होगा एक परमाणु। अब आप कहेंगे 4 यू कहां से आया, है ना? ये असल में क्या है, यू है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर कहना सही है, एटॉमिक नंबर कहना तो गलत है। आप ये समझो, यू क्या है, यू है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन क्या मतलब, यू क्या है कि उसमें कितने तो प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है ना, कितने प्रोटॉन, 2, कितने न्यूट्रॉन, 2। तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो 4 यू का मतलब है एक परमाणु। 4 यू का मतलब क्या है, एक परमाणु। ठीक, पावर 1 यू का मतलब है 1/4। तो 52 यू का मतलब कितना है, तो कट जाएगा 4 से कितनी बार, 13 बार। तो इसका मतलब इसमें जो परमाणु है, वो क्या है, 13 परमाणु। छुट्टी कर दिया आपने, 13 परमाणु, 13 परमाणु। ठीक है जी, 13 परमाणु। चलो ठीक है, ठीक है ना? हाँ देखो, असल में क्या होता है, ऐसे समझो आप लोग, जो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है ना, वही यू है। खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान भी तो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, तो वो कितना हो गया आपका, वो हो गया लगभग आपका जो परमाणु द्रव्यमान है। एक्चुअल में तो ये होता है, परमाणु द्रव्यमान में से अगर मैं परमाणु क्रमांक घटा दूं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। ठीक है ना, इसकी संख्या आ जाती है न्यूट्रॉन की। लेकिन ये समझो परमाणु द्रव्यमान ही यू है। ठीक, और एक जो यू होता है, यू मतलब जैसे कि हीलियम की अगर बात करूं तो इसमें 4 यू है, लेकिन एक परमाणु है। तो 4 यू बराबर एक हीलियम का परमाणु, 4 यू बराबर एक हीलियम का परमाणु। कितने यू पूछे, 52 यू। तो 52 यू का मतलब कितना हो जाएगा, तो 52 यू का मतलब हो जाएगा 13 परमाणु। सिंपल सी बात है। हाँ, तो कार्बन का वो बताओ परमाणु द्रव्यमान 12, तो वही हो जाएगा 12 यू बराबर एक कार्बन का परमाणु। ठीक, एक परमाणु कहलाएगा, बस वो ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी तो है, देखते हैं उसने क्या पूछा है। 52 ग्राम हीलियम में, तो एक चीज बताओ, 4 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल, यानी कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 ग्राम हीलियम में कितने होंगे, 6.02 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 23।
ठीक, कितने ग्राम में पूछ रहा हूं? 52 ग्राम में। तो 52 ग्राम हीलियम में कितना हो जाएगा? 6.02 अपॉन 4 इंटू 52 इंटू 10 की पावर 23। 4 से कट जाए कितनी बार? 13। ठीक, 13 दूनी 26, 13 छिका, हाँ 13 छिका 78। तो ये ऐसा हो जाएगा इंटू 10 की पावर 23। तो एक पॉइंट में इधर शिफ्ट कर देता हूं, 7.826 इंटू 10 की पावर 23, सॉरी 24। एक जीरो ऐड हो जाएगी ना जब उस साइड शिफ्ट करते हैं। बताओ इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, मतलब लैंग्वेज वाले तो ऑलरेडी मैं करा चुका आपको, हालांकि आगे भी आएंगे कुछ, लेकिन अब कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग देखने को मिलेंगे। जैसे निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? ठीक, तो एयू किसे बोलते हैं? सोने को। ठीक, गोल्ड। ठीक, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 127। तो मैं क्या दूंगा? 127 ग्राम, है ना, 127 ग्राम बराबर 6, या ऐसे समझो 6 ना कहो, 1 मोल कह दो तुम, क्योंकि 1 मोल में सबकी संख्या तो बराबर रहनी है। तो 1 ग्राम सोने में कितने? 1/127 मोल। भाई जितने ज्यादा मोल परमाणुओं की संख्या उतनी ज्यादा, सीधी सी बात। दूसरे वाले में देखते हैं कितने बैठ रहे हैं। तो Na कितना हुआ? Na 23, तो यानी कि 23 ग्राम बराबर 1 मोल। अच्छा, आप 1 मोल ना लिखें चाहे, आप इसे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो परमाणु पूछ रहा है तो आप परमाणु ही दे दो, है ना। चलिए, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/23 मोल। अगला देखते हैं जी। हा ही ली कितना हो गया इसमें? ली, हा ही ली, तीसरे नंबर पर, तो 7 हो गया, है ना। तो 7 ग्राम मतलब 1 मोल। और अच्छा, ये ऐसे मत लिखा करो जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हें पूरी थ्योरी लिखनी है। 7 ग्राम लिथियम में, ठीक, परमाणुओं की संख्या 6, 1 मोल ना लिखना, ये तो मैं बत लिख रहा हूं वैसे ही, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। क्योंकि स्कूल का एग्जामिनर पूरी कोशिश करेगा कि आपके कहीं ना कहीं नंबर काट सके, समझे ना। ठीक, तो आप उसको मौका ही मत देना, ये तो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल समझाना है मेन तो चीज, है ना। चलिए, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 ग्राम की वैल्यू हो जाएगी 1/7 मोल। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है क्लोरीन। क्लोरीन में कितना होता है? 35.5, तो 71। तो 71 ग्राम बराबर कितना? 1 मोल। बट तुम्हें मोल नहीं लिखना, क्योंकि उसने परमाणु पे क्या रखे हैं ना। तो 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा? तो 1/71 गुना कुछ भी नहीं, क्या हुआ? हे बच गए। हाँ जी, तो बस इतने मोल। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ऊपर जो संख्या है वो सबके लिए सेम संख्या है, और नीचे अगर फिर अगर सबके ऊपर यानी कि अंश बोले तो न्यूमरेटर में यदि सबके लिए सेम संख्या है, जैसे कि आपको यहां पर दिख रही है, ठीक, तो बटे में जिसकी संख्या बड़ी होगी वास्तव में उसका मान छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे 1/2 और 1/3, ऊपर दोनों सेम है ना, तो जिसके बटे में छोटी संख्या उसका मान भी बड़ा होगा। जैसे इसकी बड़ी संख्या होगी तो इसका मान छोटा होगा। अगर ऊपर संख्या सेम है और हर को बढ़ाते चले जाओ तो संख्या छोटी होती चली जाती है। ठीक, तो आप उससे पूछे सबसे अधिक किस में होगी, तो ऊपर तो सब कुछ सेम है, तो जिसके बटे में सबसे छोटी संख्या होगी उसका मान सबसे बड़ा होगा। तो क्या आ जाएगा? लिथियम मान। क्या बोले, समझ में आई बात? आगे चले।
भाई क्या कर रही हम आज हम क्या कर रहे हैं? पेज पे पेज का दिक्कत मेरे भाई, आज तुम काहे पेज पे पेज ऐड किए जा रहे हो? हाँ, किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को, अब ये आपका है ना सांद्रता वाला चैप्टर आ गया। सांद्रता वाला कौन सा है जिसमें हम मोलरता, मोललता, W/W%, V/V% के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो, किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम H2O में मिलाकर 1 विलियन प्राप्त किया गया। पदार्थ ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, द्रव्यमान प्रतिशत जब भी आपसे पूछे, द्रव्यमान प्रतिशत बोले तो W/W, और दोनों किस में होने चाहिए? ग्राम में, है ना। तो देखो, दोनों को अगर मैं ग्राम में लिख दूंगा तो इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे विलियन का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। विलेय का कितना है? 2 ग्राम। विलियन का कितना है? 18 ग्राम H2O है, 2 ग्राम ये है। और विलियन क्या होता है? विलेय गुना विलायक, मतलब विलेय प्लस विलायक। तो वही मैं कर रहा हूं। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 20 गुना 100। ठीक, तो ये कट जाएगा इससे 10 बार, और ये आ जाएगा 10%। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, चले आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक बार दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को नोट्स में बहुत टाइम देके समझा चुका, है ना। बोरा भर के न्यूमेरिकल करे हमने नोट्स में यहाँ पर। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे अपने आप देंगे अभी, अभी के अभी, है ना। अभी के अभी करो जरा एक बार। देखो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या जानना चाह रहा हो? मोलरता। मोलरता ज्ञात कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH यानी कि विलय का द्रव्यमान कह सकते हैं। कितना है? W क्या दूना? 4 ग्राम, स्मॉल W। ठीक, जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया है, जिसे कि 250 ml विलियन। तो उसने विलियन का आयतन दे दिया, है ना। विलियन का आयतन यानी कैपिटल W कितना दे दिया? 250 ml। अब बात, हाँ, आयतन है ना, सही बात है एकदम। नहीं देख रहा तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग है नहीं है। चलिए, तो M देखते हैं, स्मॉल m किसके लिए? NaOH के लिए, है ना। NaOH के लिए देखते हैं। Na बोले तो, O बोले तो +1, कितना आ गया? 40। मोलरता, मोलरता बराबर W/M इंटू V। अगर ये ml में है तो ऊपर लिखना पड़ेगा 1000, लीटर में तो फिर कुछ नहीं करना। ठीक, तो W कितना है? तो W है 40 ग्राम गुना 4 है। नहीं देख रहा ना तुम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। अल्लाह जात देखो भैया यार, पढ़ रहे हैं हम। तो बटे कितना हो जाएगा? 40 गुना ये कितना हो जाएगा? 250। अब ऑलरेडी वो ml में था तो 1000 से भाग हमने कर ही रखी है। चलिए, तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 4 बार। ये कट जाएगा इससे 10 बार, तो कितना आ जाएगा? 0.4 मोल प्रति लीटर। कोई मसला यहां तक? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेचकस ये रहेगी आप लोगों के सामने। ये एनसीईआरटी का 1.5 है आपका। करो, सोडियम एसिटेट का 500 ml
0.375 मोलर जलीय विलयन। इसने मोलरता दे दी इस बार आपको पहले से, है ना, क्या दे दी, मोलरता, मोलरता, मोलरता कितनी, 0.375, और उसने आपको वी भी दे दिया, कितना, 500 ml। हाँ, विलियन का आयतन ही तो है। अच्छा, उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, मतलब उसने आपसे द्रव्यमान W पूछ लिया, ठीक। सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान भी दे दिया उसने, यानी कि M दे दिया, कितना, 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। ये हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? कहां पर, मोलर द्रव्यमान तो मोलर अणुभार को ही तो बोलते हैं, वो तो केवल मोलरता होगा ना, वो जो स्टार्टिंग में 0.375। ठीक, डाटा पुट करते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा 0.375 बराबर, W तो हमको बताना है, M कितना आ जाएगा, 82.0245 इंटू 500 ml, लेकिन लीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो भाग, तो ये इससे डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 2, पॉइंट हटाऊंगा, 4 जीरो लगा दूं, जरा कैलकुलेट करके बताना है जनाब, मेरी गणित तो हल्की सी कमजोर है। 0.375 इंटू 820245 अपॉन 2 इंटू 10000, बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना, 82, हाँ मान तो सकते हैं, मान तो सकते हैं, लेकिन 82.2 मान लो, ज्यादा बेहतर तो ये है ना। एक बार करो करो कैलकुलेशन करो, देखो, एक काम कर लो, है ना, क्या कर लो, काम ये कर लो, कितने डिजिट लेना चाह रहे हो, 4 तक, ये हटा लो, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 82 करते थे, है ना, बिल्कुल 82 तो मत करना, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक दो डिजिट आप चाहे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर सकते हैं। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, क्या होगा, कितना आया भाई पाना, अच्छा इसे पॉइंट को हटाएंगे तो 3 जीरो और आ जाएंगे ना नीचे, और फिर 25 से ही कट जाएगा, 25 ही कम 25, बचा कितना है, 12, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40 हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 41012, 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं 3, 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं 8, 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं 2, 4 से इसे कर लेते हैं 4 कम 4, 0, 4 दूनी 8, है ना, बचा 2, 21, 4 पंजे 20, और 4 तिया 12, है ना। अभी भी काट लेते हैं, मुझे लगता है कोई किसी से कटेगा नहीं, तो गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9, 5 तिया 15, हासिल को 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, और 0 और 3 बटे 2 गुना 1000, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 ही कम 2, ठीक, बचा के 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 निम 18.5, इसके बाद 3 पॉइंट पीछे शिफ्ट कर देंगे, तो एग्जैक्ट क्या आ जाएगा अब आपके, क्या आ जाएगा 15.3795, या 15.37 भी आप लिख के छोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन जब इतना कैलकुलेट कर लिया तो क्यों लिख के कम छोड़े, पूरा लिख देंगे हम तो, ठीक है ना, करो जरा आगे चले। तो क्वेश्चन आसान है, मोलरता और मोललता के नोट्स में आपको मैंने दुनिया भर के क्वेश्चन कराए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल हमेशा यही तरीका सही है कि जो जो उसने दिया है वो लिख लो पहले, फिर जो पूछा है वो भी लिख दो, भाई ये पूछा है, हाँ लैंग्वेज में लिखना है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल लैंग्वेज में लिखना है, जितना भी डाटा लिखोगे, मतलब ये तो लिख सकते हो तुम, ऐसे लिख सकते हो, मोलरता कैपिटल एम, ऐसे लिखना, विलय का द्रव्यमान
विलायक का द्रव्यमान ऐसे करके लिखना है ना, क्योंकि देखो बात सारी वही है कि आपकी नंबर नहीं घटने चाहिए, ठीक। और देखो ये यहाँ पर अगर एग्जामिन का मन नहीं है कि आपके मतलब आपको नंबर दिए जाए, उसका मन नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर नंबर काट सकता है और आप उससे कुछ जवाब भी नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3, ठीक। के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता की परिकल्पना कीजिए। तो मोल प्रति लीटर तो मोलरता को बोलते हैं ना, मोलरता का परिकलन कीजिए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% है। देखो मैंने अभी कहा ना कि 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल का जो पहला वीडियो है, मतलब क्लास 1 का है, वो जरूर देख लेना, वहां से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब अगर आपको प्रतिशत दे दिया ना उसने, तो आप हमेशा ये कहेंगे कि जो विलियन है वो है 100, अगर परसेंटेज में कुछ दे रखा है, और ये कह देंगे कि ये विलय है 69, विलायक है रिमेनिंग कितना, ये आ जाएगा 31, और जिसका घनत्व भी दे दिया, घनत्व बोले तो डेंसिटी कितना दे दिया, 1.41 ग्राम ml इनवर्स, ठीक। अब डाटा ये दे दिया, सब कुछ लिख दिया, सिंबल भी लिख दो, मोलरता M कैपिटल, विलय, ये सब लिख दिया। उसके बाद डाटा रखना शुरू करते हैं। अच्छा, उसने कहा नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल क्या हो गया, HNO3। तो मैं HNO3 का अनुभार निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का, एन कौन से नंबर पर आता है, हाँ, तो 14 हो गया, और ये प्लस का निशान आएगा यहाँ पर, +14 +48, तो ये कितना हो जाएगा, 14, 62 और 1 63। कोई मसला यहां तक? डाटा रखना शुरू करते हैं। अच्छा, अपने को उसने क्या कह दिया, आयतन चाहिए, आयतन तो दिया ही, क्योंकि ये तो विलियन का द्रव्यमान है ना, ये क्या है, ग्राम में, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। आयतन तो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, बोले तो आयतन बराबर द्रव्यमान, क्योंकि आयतन तो चाहिए ना, बटे घनत्व। अब देखो द्रव्यमान कितना दिया है, कितना है विलियन का द्रव्यमान, कितना है, तो घनत्व कितना है, 1.41, पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो बढ़ गई, ठीक। अच्छा, ये ग्राम था, ये ग्राम प्रति ml था, तो ये कट जाएगा, तो ml में आ गया सारा डाटा अभी तक, है ना। उसने क्या कहा है, मोलरता बतानी, तो मोलरता का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो मोलरता बराबर क्या आ जाएगा, मोलरता होती है W/M इंटू वी, ठीक। W कितना है, W मतलब विलय का, यानी कि 69, M कितना है 63, और V कितना है, V है आपका 100 बटे 141, ऐसे तो होगा, ठीक। अच्छा, ये ml में है तो इसे लीटर बनाना है, तो 1000 से करना पड़ेगा भाग, क्योंकि ये कैसे लिखा है हमने, ये है 10,000 बटे 141। अब अगर हमें इसे ml लीटर में बनाना है तो भाग ही तो करेंगे 1000 से, अब भाग करेंगे तो एक्चुअल में तो वैल्यू है ना, तो जाएगा 10,000 बटे 41 गुना 1000, ऊपर आएगा 1000, ठीक। 23 से कट जाएगा, 13 से, इससे कटेगा 23 से कट जाएगा, 23 से नहीं 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 23, 3 से कट गया 21, हाँ क्या, 101, समझो जो आयतन है वो आयतन क्या है, वो है 10,000 बटे 141, तो V आएगा तो 10,000 बटे 141 ऊपर चले जाएगा ना,
बटेगा बटे, और क्योंकि ये ml है तो इसे लीटर बनाने के लिए इसे भाग करूंगा तो ये ऊपर भी 1000 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है फटाफट। हाँ जी, इसे कैलकुलेट करो जी। मुझे कैलकुलेशन करके बताओ, क्योंकि पेपर में तो आप लोग करनी है, मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन कर दी। मैं तो आपको फाइनल आंसर बता क्रॉस चेक कर दूंगा कि जो आप बता रहे हो सही है या गलत है। पहले क्वेश्चन तो मिले, लेकिन ये रहा, तो ये आना चाहिए आपका 15.45, चेक करना 15.45, 15.45 आंसर, ठीक है ना, ये क्रॉस चेक करना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन क्या आप लोगों का होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, देख लो क्यों कह रहा मैं होमवर्क। इसमें आपको बस ये बताना है, किसी अभिक्रिया है A प्लस के B2 बराबर AB2 में निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकरण बताना है, यदि कोई हो तो। सीमांत अभिकरण, ठीक, तो कैसे बताओगे ये तुम्हें सोचना है, ठीक है ना। और सबके A वाले में सीमांत अभिकर्मक क्या होगा, B वाले में क्या होगा, C वाले में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक, ये सब सोचना है तुम्हें। तो ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी, वो अगर कोई न्यूमेरिकल हुआ वो, या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ वो, कि चैप्टर नंबर 2 की वीडियो कुछ दिनों में अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।